Good morning, everyone. Yesterday we were discussed about some rules regarding block diagram production. Today we will see some examples regarding block diagram production. First example is here. Suppose we have a block diagram like this. This is a simple block diagram, and we have to find out its transfer function by using block diagram notation. So एक यहाँ पर आपका समिंग पॉइंट है, एक यहाँ समिंग पॉइंट है, यहाँ पर ब्लॉक है G1, G1 के बाद एक और समिंग पॉइंट है, इसके बाद है ब्लॉक G2, इसके बाद है ब्लॉक G3। G1 और G2 के बीच से एक टेक ऑफ पॉइंट से आपका एक फीडबैक आ रहा है H1, और H1 आपका कनेक्ट हो रहा है समिंग पॉइंट पर। G3 के बाद एक टेक ऑफ पॉइंट से आपका एक फीडबैक आ रहा है H2, और H2 कनेक्ट हो रहा है समिंग पॉइंट पे। इसी पॉइंट से, इसी टेक ऑफ पॉइंट से एक और फीडबैक, यूनिटी फीडबैक आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक आके इस समिंग पॉइंट। ठीक है, अब आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड का यूज करके इसको ट्रांसफर फंक्शन इसका फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये दो समिंग पॉइंट्स हैं, और आपके पास एक रूल है, इंटरचेंज ऑफ समिंग पॉइंट्स कैन बी डन, है ना। तो इंटरचेंज आप कर सकते हैं, कंसेक्यूटिव समिंग पॉइंट्स हैं, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? अगर आप इसको यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दे तो क्या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जा रही है। तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कहीं कोई कैस्केड है, या कहीं कोई पैरेलल है, या कहीं हम एलिमिनेट कर सकते हैं समिंग पॉइंट को फ्रॉम द फीडबैक पाथ। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या टेक ऑफ पॉइंट को हम किसी ब्लॉक के लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं? अगर वो भी नहीं है तो क्या समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं? और अगर ये दोनों ऑप्शंस ना हो तब हमें देखना होगा कि क्या कोई टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के लेफ्ट और राइट शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कहीं कोई कैस्केड तो नहीं है। कैस्केड नहीं दिख रहा है, यहाँ पर है लेकिन इसके बीच से ब्रांच निकली है, इसलिए कैस्केड नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट, पैरेलल तो कहीं दिख नहीं रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमें क्या देखना है कि टेक ऑफ पॉइंट को क्या हम ब्लॉक के लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको इधर शिफ्ट करने से एक
काम हो सकता है कि ये दोनों कैस्केड हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों के कैस्केड होने के बाद फिर हमें इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसको इस लूप को क्लियर कर सके। तो अच्छा ये रहेगा कि हम इसको इधर शिफ्ट करें, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करें। तो जब हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं, इस टेक ऑफ पॉइंट को जब हम इधर शिफ्ट करते हैं तो रूल क्या कहता है, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ पोजीशन बिफोर अ ब्लॉक टू अ पोजीशन आफ्टर अ ब्लॉक। बिफोर से आफ्टर ले जाना है, क्या करेंगे 1/g, और किस ब्लॉक के लेफ्ट से राइट ले जा रहे हो, g3 से, यहाँ क्या आ जाएगा h1 डिवाइडेड बाई h1 डिवाइडेड बाई g3, ठीक है, h1 डिवाइडेड बाई g3। ना अब क्या करना है, ये g3 शायद नहीं हो रहा है, इसको मैं दोबारा से think now it's clear। अब हमें क्या करना है, अब दिख रहा है कि G2 और G3 कैस्केड है। जब ये कैस्केड है तो इनको हम कैस्केड कर दें। कैस्केड में क्या हो जाएगा, G2 मल्टीप्लाइड बाय G3, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास G2 G3, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब इस पॉइंट को जो यहाँ पर आ रहा है टेक ऑफ पॉइंट, इस टेक ऑफ पॉइंट को हम यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम चाहे तो इसी में मिला सकते हैं, सब एक ही पॉइंट पर आ रहा है, कोई अंतर नहीं है। और इससे हमें क्या दिखता है कि एक ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा एक लूप बनता है, इसमें कि हम समिंग पॉइंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब समिंग पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ये समिंग पॉइंट, एक ये समिंग पॉइंट, यहाँ आया G1, और जब इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 G3 H2, G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 G3 H2। इसको मान लिया G4, इसको हमने क्या मान लिया G4। तो अब यहां पर एक ब्लॉक आ जाएगा G4, और यहां से आपका ये कैस्केडिंग ये फीडबैक यही है H1 बाय G3 यहाँ पे, और एक और यूनिटी फीडबैक है यहाँ पे, इधर है RS और इधर है CS, ठीक है जी। अब क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है कि ये दोनों कैस्केड में, जब ये दोनों कैस्केड में है तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक ब्लॉक G1 G4। अब ये G1 G4 बन गया। अब यहाँ पर जो आपका ये है पोर्शन, ये एक फीडबैक लूप का काम करेगा, और यहाँ से भी अब हम इस समिंग पॉइंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जब इसको एलिमिनेट करेंगे तब क्या बनेगा, G1 G4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G4 H1 बाय G3। इस G3 को ऊपर ले जाओ, ये क्या बनेगा, G1 G3 G4 डिवाइडेड बाय G3 प्लस G1 G4 H1। इसको मान लिया G5, इसको क्या मान लिया G5, ठीक है। तो
तो यहाँ पर अब हमारा ब्लॉक क्या बनता है, G5 CS और यूनिटी फीडबैक के साथ यहाँ पे ये हो गया RS। ठीक है जी। और चूंकि यूनिटी फीडबैक है तो अब इसका जो कंबाइंड बनेगा ट्रांसफर फंक्शन वो क्या बनेगा, G5/1 प्लस G5 CS RS, और यही आपका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन है G इज इक्वल टू G5/1 प्लस। अब G5 और G4 की वैल्यूज आप पुट कर दें, G5 और G4 की वैल्यूज पुट कर दें तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट G ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक ये है आपके पास ब्लॉक डायग्राम, और अब इस ब्लॉक डायग्राम से हमको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, इस टाइप के ब्लॉक डायग्राम में आप देखें कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है। इस टाइप के ब्लॉक डायग्राम में अगर हम इसको लूप कहीं से देख पाए तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो एक और तरीका है ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने का किसी भी ब्लॉक डायग्राम से, वो क्या है कि हम हर एक लेवल पर एक वेरिएबल दे देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, R है, यहाँ भी R है, यहाँ मान लिया A और यहाँ पे B। ठीक, यहाँ मान लिया P है, यहाँ पे Q है। ठीक, और ये जो दो आउटपुट्स हैं, यहाँ पर X है, यहाँ पर Y। ठीक, और अब इन सबकी हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे, अगर हम इस x को लिखना चाहें तो x क्या होगा, P into G3
या कहें Pg3। y क्या होगा Qg4, y क्या होगा Qg4 C, ये आउटपुट C, ये क्या है P प्लस Q, P प्लस Q। P क्या है A G1, Q क्या है B G2। A और B, A is equal to R minus Y and B is equal to R minus X। ये इतनी चीजें आ गई, इतने इक्वेशंस आ गए हमारे पास। अब इन इक्वेशंस की हेल्प से हम अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो हम P और Q लेकर चलते हैं। P is equal to A G1। A की वैल्यू क्या है R minus Y, तो यहाँ पुट कर दो R minus Y G1 which is equal to R G1 minus Y G1। और Y क्या है Q G4, R G1 minus Q G4 G1। और Q क्या है B G2, B G2 R G1 minus B G1 G2 G4। B क्या है R minus X, R G1 minus R minus X G1 G2 G4। तो अब क्या बन गया R G1 minus R G1 G2 G4 plus X again PG3, P G1 G2 G3 G4। इतना हुआ। और इधर भी P, इधर भी P को P की तरफ ले आओ तो ये बन जाएगा आपका P1 minus G1 G2 G3 G4 is equal to R कॉमन कर लिया G1 minus G1 G2 G4। और P by R क्या बन जाएगा P by R बन जाएगा G1 minus G1 G2 G4 divided by 1 minus G1 G2 G3 G4। ठीक है। अब हम Q लेंगे। Q is equal to B G2 और B क्या है R minus X, तो ये बन जाएगा R G2 minus X G2। X क्या है PG3, तो ये बन गया R G2 minus X G2 G3 सॉरी G2 G3। P A G1 है तो यहाँ A G1 कर दिया, R G2 minus A G1 G2 G3। A है R minus Y, तो यहाँ आ जाएगा R G2 minus R G1 G2 G3 plus Y G1 G2 G3 is equal to Y क्या है Q G4, तो फिर से Q वाले को इधर ले आएंगे तो Q ओवर R आपका मिल जाएगा G2 minus G1 G2 G3 divided by 1 minus G1 G2 G3 G4।
और फाइनली C क्या हो जाएगा, C ओवर R इज इक्वल टू P प्लस Q ओवर R। तो P ओवर R प्लस Q ओवर R which is equal to G1 plus G2 minus G1 G2 G4 minus G1 G2 G3 whole divided by 1 minus G1 G2 G3। ये बन गया आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। तो इस तरीके से भी आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहां दिख रहा है कि अगर हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन यूज करें तो आसानी से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे रिडक्शन के लिए? या तो हम इसको इधर शिफ्ट करें या इसको इधर शिफ्ट करें, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। तो मान लिया हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं। जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तब आपका ब्लॉक डायग्राम क्या बनेगा? RS यहाँ आएगा G, इधर है पॉइंट CS और ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। अच्छा, लेफ्ट से राइट ले आए तो क्या करेंगे? H1 बाई G और ये आ जाएगा सम टाइप से। एक फीडबैक है यहां से H2 ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा, किसी लाइन का अगर कोई गेन नहीं दिखा है तो बाय डिफॉल्ट उसका ट्रांसमिटेंस कितना है? 1, ठीक। तो ये इतना पोर्शन क्या है? पैरेलल फॉर्म है 1 प्लस H1 बाई G, और ये इतना पोर्शन क्या है? फीडबैक है। इस फीडबैक की वैल्यू क्या हो जाएगी? G डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस H1 बाई G, ठीक। तो एक ब्लॉक आपका यहां बनेगा G डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH2, और एक ब्लॉक आपका यहां बनेगा 1 प्लस H1 बाई G, इधर आ गया CS, इधर है RS, और फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? G प्लस H1 बाई G, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये G से ये G कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? G प्लस H1
डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH2 इधर है RS, इधर है CS। ये बन गया आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीपल इनपुट का, आपका 14 नंबर रूल इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। सर उन्हें जैसे वीडियो बनाना है तो वीडियो का भी टाइम बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? एक ये ब्लॉक डायग्राम है आपके सामने, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, 4 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हैं और एक सिंगल आउटपुट है C। आपको C/R फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कई टाइप से आ सकता है, हो सकता है C/R1 पूछते, हो सकता है C/R2 पूछते, हो सकता है C/R3 पूछते, हो सकता है C/R4 पूछते, कुछ भी पूछ सकता है। तो मान लिया अगर C/R1 पूछ रहा है तो आपको R2, R3, R4 तीनों को 0 कंसीडर करना है। जो 14th रूल है वो क्या है कि जब हम किसी एक इनपुट से आपका रिजल्ट देखेंगे तो बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, फिर जब दूसरे से देखेंगे तो बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक ना? और ओवरऑल अगर हमें देखना हो एक साथ तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, R1, R2, R3, R4 इन चारों का रिजल्टेंट निकाल के हम रिस्पांस देख सकते हैं। तो अगर ओवरऑल रिस्पांस कहता है सिस्टम का तो वो इन चारों के थ्रू अलग अलग रिस्पांस निकाल कर ऐड होगा। लेकिन आपसे कहकर आपको C/R1 या C/R2 या C/R3 या C/R4 इन चारों में से कोई भी एक निकालना है। तो अगर C/R2 निकालना तो R1, R3, R4 को 0 करेंगे, C/R3 लेना है तो R1, R2, R4 को 0 करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो मान लो हम लोग C/R1 तो कई बार निकाल चुके हैं, C/R2 निकाल, ठीक है, C/R2 निकालते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है।
तो C/R2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें R1 को 0 करना है। जब R1 0 हो गया तो ये क्या हो गया, ये सीधे यहाँ आ गया। चूंकि ये नेगेटिव था तो यहाँ पर -H1 हो जाएगा। ठीक है, R2 रखना है, R1 खत्म हो जाएगा, ये पूरा समिंग पॉइंट खत्म हुआ, ये ऐसे बन जाएगा। R4 भी 0 होगा, ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये सीधे निकालना है। अब बन गया सिंपल ब्लॉक डायग्राम। अब सिंपल ब्लॉक डायग्राम बन गया। अब ये और ये कैस्केड में हो जाएंगे, ये आपका एक लूप हो जाएगा। इसको लूप बनाओगे तो क्या बनेगा, G2/1 प्लस G2H2, इधर आ जाएगा C, यहां से फीडबैक आएगा माइनस G1H1, और ये जो है आपका एक और यहाँ पर समिंग पॉइंट आएगा, ये इस टाइप से इनपुट आ जाएगा R2 यहाँ। अब चूंकि ये माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है, तो अब आपका जो कंबाइंड आएगा R2, इस पूरे को अगर हम G3 मानते हैं तो ये बनेगा G3/1 माइनस, प्लस है तो माइनस और ये माइनस आ गया प्लस G1H1 G2, ठीक है, और इधर आ जाएगा C। अब G3 की वैल्यू पुट करके C/R2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट या मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट वाले केस में, ठीक है। इस तरीके से हम अपना ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्नल फ्लो ग्राफ, तो अब वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।